साने गुल प्लाजा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल मुकदमा सरकार की उदेत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। लाइट बंद कर दी गई जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हुई। गुल प्लाजा को 90% तक क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि 10 से 11 अफराद मिसिंग है जिनकी तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इमारत के मलबे से 4 DOR मिले जिनकी मदद से सानई की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। गुल प्लाजा का मलबा उठाने के दौरान 1.5 किलो सोना भी मिला जिसे मालिक के हवाले कर दिया गया, जबकि तय खाने में दुकान से 1 लाख रुपए से ज़ायद रकम भी मिली। पुलिस सर्जन डॉक्टर समीर तारिक ने बताया कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात लाई गई हैं। डॉक्टर समीर तारिक का कहना है कि लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। दो 2008 से पूरे सिंध के वसाइल पर आप काबिज हैं। वज़ीर आला सिंध वो वक्त आ रहा है जब आपका एहतसाब किया जाएगा। कराची के अवाम ने सत्तू नहीं पिया, गैरतमंद लोग हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उठने वाले सवालात पर वज़ीर आला गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ और जवाब कुछ दिया जा रहा है। बताया जाए वज़ीर आला सिंध सानहे के 22 घंटे बाद क्यों पहुँचे, मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। सवाल पूछने पर कहते हैं सियासत की जा रही है। फारूक सत्तार ने मुतालबा किया सानहे गुल प्लाजा की आज़ाद और जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हमारे सियासी समझौतों को हमारी कमज़ोरी ना समझो, इसका फ़ायदा ना उठाओ। पंजाब दिल दहला देने वाले सालिहात का इंतज़ार नहीं, पेशगी और मुकम्मल सद्देबाब करेगा। बाज़ारों से तारों का बदनुमा जाल ख़त्म होगा, तहफ़्फ़ुज़ व वक़ार बहाल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब को तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसा से पाक करने के लिए अमली इक़दाम। शॉर्ट सर्किट, करंट और आग लगने के वाक़यात के ख़ात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया। मास्टर प्लान के तहत पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती, बेहंगम और ख़तरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसा रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। मरीम नवाज़ का कहना है कि गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की मौसर और मजबूत मौशी पॉलिसीज़ का आलमी सतह पर एतराफ़। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर की शहबाज शरीफ हुकूमत की मौशी इस्लाहात की तारीफ़। डावोस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़रूरी इस्लाहात आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने संजीदगी से इस्लाहात को अपनाया। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहे दिल से इज़्ज़त करती हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम की ठान लें तो उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बालाई इलाकों में कई फीट बर्फ़ पड़ने के बायस राबता सड़कें बंद। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, रास्ते जल्द खुलने का इम्कान। वादी नीलम, बाग, हटियाँ बाला जबकि अठमकाम, अपर नीलम पर समेत आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी को ब्रेक लग गया। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। वादी कागान में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद होने के बायस इंतज़ामिया ने सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। गिलगित बल्दिस्तान में भी शदीद बर्फबारी के बाद चलास और अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से शारे कराक्रम मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। चित्राल में बर्फानी तोदा गिरने से एक ही ख़ानदान के 9 अफराद जाँ बहक। कराची में खून जमाती सर्दी, रमा सीज़न की सर्द तरीन रात करार। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत 5 डिग्री तक महसूस की गई। और PTI वाले अग़यार और दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। PTI वालों की किसी शरारत को अब कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरियत का नाम लेकर जमहूरियत पर हमला करते हैं। कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ख़ान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मयारी तालीम को तरस गए हैं। हमारा मुकाबला गलीज़ एजेंडे पर अमल पैरा लोगों के साथ है। पूरी कौम इन इंतशार पसंदों को अब बुरी तरह शिकस्त देगी। PTI ने अमन व अमान ख़राब करने के लिए एहतजाज की कॉल दी। KP में PTI वाले सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।